तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहली आवश्यकता है कि हम 25 साल से नीचे तो किसी भी कीमत पर मैरिज होने ना दें। साथियों, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। क्यों ना इस अवसर पर हम कुछ थॉट्स दें और अपने जीवन में इस ओर प्रयत्न और प्रयास करें। लड़का हो या लड़की, इस अपेक्षा में हम जनसंख्या पर नियंत्रण करने में कई बार हार जाते हैं जब हम सोचते हैं कि एक तो लड़का होना चाहिए। दोस्तों, ये जितने भी मैं आपके साथ अपने व्यू शेयर करता हूं, इनका पर्पस होता है कम से कम 14 साल से और 30 साल के बच्चों को गाइड कर सकूं। जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की वो आपको न करनी पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को इस दिवस पर अपने बौद्धिक विकास, अपने मानसिक विकास, अपने आध्यात्मिक विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और यदि आप सचमुच शिक्षित हैं, जागरूक हैं, सजग हैं, तो आप कभी भी 30 साल से पहले तो शादी करेंगे ही नहीं। तो आधी समस्या तो इसी बात से हल हो जाएगी कि जनसंख्या नियंत्रण होगा। और दूसरा, आप ये मान लें कि हम सभी को ये ध्यान रखना है कि जो भी गिफ्ट में मिलता है, जो भी प्रेजेंटेशन होता है, उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और विशेष रूप से यदि इस दुनिया को बचाना है तो हमें गर्ल्स को शिक्षा की दृष्टि से, जन्म की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से आगे बढ़ाना ही चाहिए। उन्हें हिम्मती और साहसी बनाना चाहिए। और यदि गर्ल चाइल्ड होता है तो वो पेरेंट्स की केयर इन कंपैरिजन टू द सन चाइल्ड ज्यादा करता है। ऐसा इन नॉर्मल देखा गया है। और रादर आप ये देखिए कि जब बच्ची की मैरिज हो जाती है, उसका एक भाई हो और उसका एक हस्बैंड है। हस्बैंड तो एक ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुपत्नी विवाह तो है नहीं, भाई 2-3 हो सकते हैं। तो अगर दोनों में से प्रायोरिटी पर कोई होगा तो वो भाई होगा। इसलिए अगर हम व्यवस्था को भी संतुलित करना चाहते हैं तो आप पाएंगे कि देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल्स इन वंस लाइफ। एंड सेकेंडली, अगर यही क्वेश्चन फादर इन लॉ और फादर में आ जाए, तब भी आप पाएंगे दोनों को टाइम पर खाना मिलना चाहिए, दोनों को समय पर सोने को होना चाहिए, दोनों की आराम की व्यवस्था ध्यान रखा जाना चाहिए। तो प्रायोरिटी किसकी होती है ये आप स्वयं सोच सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहली आवश्यकता है कि हम 25 साल से नीचे तो किसी भी कीमत पर मैरिज होने ना दें। नंबर 2, कि बहुत बड़ी आवश्यकता देश की और समाज की है कि हम महिलाओं को इतना शिक्षित कर दें, इतना योग्य कर दें, इतना सक्षम बना दें कि उनके अंदर फिगर मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस जाग जाए। तो नेचुरली वो अपने आप को डिसफिगर, जनसंख्या बढ़ाने के संदर्भ में अपने हस्बैंड या अपनी सास के कहने पर भी होने ही नहीं देंगे। इससे भी नियंत्रण होगा। इसके अलावा ये तो ठीक है ही कि नौकरियों में केवल उन्हीं को अवसर मिलना चाहिए जिनके पास 1 या 2 बच्चे हों। केवल उन्हीं को कोई कोटा, सीमेंट कोटा, पेट्रोल कोटा, गैस एजेंसी, उन्हें ही एलोकेट होनी चाहिए जिनके पास 1 या 2 बच्चे हों। इसी तरह से 1 और 2 बच्चे होने पर प्रायोरिटीज में, प्रेफरेंस में, एजुकेशन में बहुत उपलब्धियां हो सकती हैं।
इसलिए आवश्यक है कि हम सभी ध्यान रखें कि सबसे पहले अगर हम कॉर्डियलिटी चाहते हैं तब भी, और अगर हम चाहते हैं कि नेशन का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, तो गर्ल चाइल्ड शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन थिंकिंग ऑफ हैविंग एट लीस्ट ए सन टू कंटिन्यू द फैमिली। हम सारी दुनिया एक फैमिली है, और सच मानिए कि यदि ये मेरी पत्नी की इच्छा नहीं होती कि बच्चा होना चाहिए, तो मेरे को सारी दुनिया अपनी लगती है, मैं इसके लिए भी नहीं सोचता। और ज़्यादा लोग ऐसा ही मान लें तो शायद देश प्रगति पर अग्रसर होगा। आप न्यूज़ उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारा देश कितने देशों से बड़ा है, हमारा देश कितने राज्यों से बड़ा है, और उसमें उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। तो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश अगर बनाना है तो अगले 15-20 साल के लिए हम दो हमारे दो भी नहीं, हम एक हमारा एक के सिद्धांत पर आ जाएं तो शायद समस्या का निवारण हो जाएगा। अन्यथा केवल 2030 तक हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। That is all for today. Thank you everybody.